चलिए आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक था सुल्ताना डाकू जिस पर फिदा थी गोरी मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। लखनऊ 100 साल पहले एक था सुल्ताना डाकू, इस पर फिदा थी, खूबसूरत थी अंग्रेज महिला। लेकिन यह नामी डाकू गोरी मैम पर नहीं बल्कि एक महिला से प्रेम करता था। उसका नाम था फुल्कन बाई। सुल्ताना डाकू की खासियत यह थी कि यह बड़े लोगों को और अंग्रेज़ों को ही लूटता था। अंग्रेजी सरकार का खजाना इसकी निशानी पर होती थी। सुल्ताना की खौफ का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने इस डकैत को पकड़ने के लिए 300 जवानों की टीम भी बनाई थी। इसमें आधुनिक हथियारों से सुसज्जित 50 घुड़सवारों का दस्ता भी शामिल था। तमाम कोशिशों के बाद इसे पकड़ा जा सकता था। लखनऊ में गृह विभाग में लाइब्रेरी नुमा एक छोटा सा विभाग है जिसमें बहुत पुरानी फाइलें सुरक्षित हैं। इन फाइलों के ढेरों में अंग्रेज़ों के ज़माने की भी तमाम फाइलें हैं। इन्हीं में एक फाइल है जो आज के लगभग 120 साल पहले इतिहास से जुड़ी है। इस फाइल में जिक्र है मुरादाबाद के हथला गांव के दुर्दांत डाकू सुल्ताना का। यह 17 साल की उम्र में ही डकैत बन गया। 22 साल की जवानी में आते आते तो इसका इतना खौफ हो गया कि इसके नाम से ही लोग डर जाते थे। इस खूंखार दस्युओं ने तब अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। यह अंग्रेज़ों का सामान लूट लेता था। इसका स्थानीय ग्रामीणों में बहुत सम्मान था, यानी ये तमाम लोगों के लिए रॉबिन हुड था। इसके भी घोड़े का नाम चेतक था जो हवा के समान तेज़ दौड़ता था। सुल्ताना डाकू की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी बहादुरी और गरीबों की मदद से प्रभावित होकर एक युवा अंग्रेज़ महिला इसको दिल दे बैठे। वह इससे अथाह प्यार करती थी, लेकिन सुल्ताना का दिल कभी गोरी मैम के लिए धड़का ही नहीं। यह बात 1920 के दशक की है। तब मुस्लिम भाटू कबीले में जन्मे इस बदसूरत से दिखने वाले आदमी को पाने के लिए अंग्रेज़ मैम ने तमाम सिफारिशें भी लगवाई, लेकिन सुल्ताना का दिल नहीं पिघला। वजह यह था कि सुल्ताना का दिल तो फुल्कनवार्न या पुतली बाई नाम की एक डांसर के लिए करने धड़कता था। सुल्ताना की गैंग में करीब 100 डकैतों का समूह शामिल था। सुल्ताना हमेशा अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ी हुकूमत का ही खजाना लूटता था, इसलिए इसकी गरीबों में बहुत लोकप्रियता थी। नजीबाबाद के इलाके में तो सुल्ताना डाकू ग्रामीणों में भगवान की तरह पूजा जाता था। धनी अंग्रेज़ों को तब एक ठिकाना नैनीताल भी था। इस रास्ते में अंग्रेज़ों के काफिलों को सुल्ताना अपना निशाना बनाता था और नजीबाबाद के जंगलों में छिप जाता था। सुल्ताना ने कई बार माल से लदी रेलगाड़ियों को भी लूटा था। हल्द्वानी के जमींदार खड़क सिंह को लूटने के बाद जमींदार सुल्ताना के खिलाऊ हो गया और वह अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। इसके बाद अंग्रेज़ अफसर फ्रेडी यंग और शिकारी जेम्स जिम कॉर्बेट ने मिलकर सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया। बाद में यंग सुल्ताना की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि वह सुल्ताना के बेटों को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना और उसके 15 अन्य साथियों के साथ आगरा की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। बाद में सुल्ताना डाकू पर नौटंकी और नाटक खेले गए। सुल्ताना डाकू पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसमें दारा सिंह ने सुल्ताना का किरदार निभाया था। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।